हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोहेल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास में आए अब तक के 5 सबसे खतरनाक महामारियों की, जिसने कुछ समय में ही लाखों लोगों की जान ले ली थी। इन्हीं में से एक खतरनाक महामारी है नंबर 5 पर कॉलेरा, जो कि विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस महामारी की शुरुआत 1817 में इंडिया के बंगाल रीजन से हुई थी और 1860 तक इस महामारी से तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और बाद में ये महामारी इंडिया से चाइना, रसिया, जर्मनी, यूएसए और अफ्रीका जैसे कई देशों में फैल गई और 1865 से 1917 तक इस महामारी के कारण 2 से 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। और इन मौतों का कारण था वातावरण में साफ सफाई का ना होना, क्योंकि कॉलेरा के बैक्टीरिया नॉर्मली गंदी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ साफ सफाई की काफ़ी कमी होती है और सीवर का गंदा पानी सड़कों पर जमा होता है। और मक्खियाँ उन गंदी जगहों से होके हमारे खानों पर बैठती हैं, जिससे हमें पेट में दर्द, डायरिया और काफ़ी वोमिटिंग होती है। और इस वजह से हमारी पूरी बॉडी भी डिहाइड्रेट हो जाती है और समय पर इसका इलाज ना कराने पर हमारी डेथ भी हो सकती है। नंबर 4, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्टेड डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया किसी भी एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में बहुत ही आसानी से फैल जाते हैं। जैसे कि जब कोई टीबी का पेशेंट खांसता है, छींकता है और थूकता है तो थूक के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में फैलाते हैं, जिनमें बैक्टीरिया कई घंटों तक जिंदा रहते हैं और स्वस्थ इंसान के शरीर में पहुंचकर रोग पैदा करते हैं। इसके बैक्टीरिया जनरली हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं और बाद में ये लंग से ब्लड के साथ शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल जाते हैं, जिसके कारण हमें बुखार, वेट लॉस, कफ में ब्लड का आना और नाइट स्वेट जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। 20वीं सदी की शुरुआती कुछ सालों में ट्यूबरक्लोसिस दुनिया के सामने महामारी बनकर सामने आया था, जो कि दुनिया भर में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। और उस समय इस महामारी के कारण तकरीबन 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 3, इन्फ्लुएंजा फ्लू। ये फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, जो कि कई वायरस का ग्रुप है। यानी फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंजा कोई एक वायरस नहीं है, इसके कई तरह के सब टाइप्स हैं। और आज दुनिया भर में हज़ारों तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस हैं और उनका नाम 2 सरफेस प्रोटीन पर रखा गया है, हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट एच और एन कहते हैं। इस इन्फ्लुएंजा वायरस की शुरुआत पानी पर रहने वाले पक्षियों से हुई थी, जैसे कि डक्स, और बाद में ये फ्लू जानवरों से इंसानों में बहुत ही तेजी से फैलने लगा। 1918 की महामारी इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, जिसे द स्पेनिश फ्लू और H1N1 वायरस कहा गया, जिसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में हुई थी, जहां इसका पहला केस यूएस आर्मी ट्रेनिंग के फुशॉन कैंप में देखा गया और वहां से फ्लू पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। और खाली 2 सालों में ही इस फ्लू से तकरीबन 50 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो गए और उनमें से 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि हॉस्पिटल मरीजों से भरा पड़ा रहता था और इतने ज्यादा संख्या में लोगों की मौत हो रही थी कि कई डेड बॉडीज को एक साथ दफनाना पड़ रहा था। इसके बाद 1957 में एशियन फ्लू फैला, जिसे H2N2 वायरस कहा गया। इस वायरस की शुरुआत डक्स में हुई म्यूटेशन के कारण हुई थी, जिसे सबसे पहले चाइना में देखा गया और वहां से वायरस पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। और एक साल में ही इस वायरस से तकरीबन 20 लाख लोगों की मौत हो गई थी और बाद में इस वायरस को कंट्रोल कर लिया गया। और तभी 1968 में H3N2 वायरस फैला, जिसे हांगकांग फ्लू कहा गया। इस वायरस से एक साल में ही तकरीबन 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। और फिर इसके 28 साल बाद मुर्गियों में एक फ्लू फैला, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहा गया, जो कि H5N1 टाइप के वायरस से हो रहा था। इस वायरस की शुरुआत भी हांगकांग से हुई थी, जहां ये वायरस बहुत ही तेजी से पोल्ट्री फार्म से निकलकर इंसानों में भी फैल रहा था, जिससे बच्चे, जवान, बूढ़े सभी बीमार पड़ रहे थे। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने हांगकांग के सारे पोल्ट्री फार्म को बंद करा दिया। और क्योंकि ये फ्लू मुर्गियों से फैल रहा था, इस वजह से हांगकांग की सारी मुर्गियों को मारना पड़ा था। और आखिर में 2009 में स्वाइन फ्लू सामने आया, जो कि पिग से फैल रहा था। और ये वायरस भी H1N1 टाइप के वायरस से ही हो रहा था, जिसे स्पेनिश फ्लू फैला था। इसीलिए इस फ्लू को जल्द ही कंट्रोल कर लिया गया, पर फिर भी इस फ्लू से तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 2, प्लेग, जो कि शुरू हुआ था 541 AD में, जिसे द प्लेग ऑफ जस्टिनियन भी कहा जाता है और इसे इतिहास का सबसे पुराना पैंडेमिक भी माना जाता है। ये बीमारी चूहे में पाई जाती है, जो कि यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है और इंसानों में ये इन्फेक्टेड फ्लीस के जरिए फैलती है। 541 AD में ये बीमारी रोम में बहुत ही तेजी से फैल गई थी और हर रोज तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोगों की इससे मौत हो रही थी। यहाँ तक कि खुद रोमन एम्पायर के राजा जस्टिनियन को भी बीमारी हो गई थी, पर उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होने के कारण वो इससे रिकवर कर पाए थे। उस समय इस महामारी ने पूरे रोम को हिलाकर रख दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, इस बीमारी की शुरुआत रोम में नहीं बल्कि इजिप्ट में हुई थी।
जहां इजिप्ट के इन्फेक्टेड चूहे रोम जाने वाले जहाजों में सवार हो गए थे और वहां से ये बीमारी पूरे रोम में फैल गई थी। और देखते ही देखते प्लेग ऑफ जस्टिनियन ने 40% यूरोप की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था, जिसमें तकरीबन 2 से ढाई करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इसके 800 साल बाद फिर प्लेग की महामारी फैली, जिसे द ब्लैक डेथ कहा गया। ब्लैक डेथ इसीलिए क्योंकि इसमें इन्फेक्टेड इंसान के शरीर पर ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। ये बीमारी सबसे पहले चाइना में देखी गई थी, जहां ये ट्रेड रूट्स के जरिए यूरोप पहुंच गया और यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से एशिया तक फैल गया था। इस महामारी से यूरोप की तकरीबन 1/3 आबादी खत्म हो गई थी और खाली यूरेशिया और अफ्रीका में ही इससे तकरीबन 7.5 से 20 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 165 एडी में फिर से रोमन एम्पायर में प्लेग की शुरुआत हुई, जिसका नाम द एंटोनाइन प्लेग रखा गया। ये प्लेग भी ब्लैक डेथ की तरह यूरोप से निकलकर बाकी कई देशों में फैलने लगा और तकरीबन 20 सालों तक ये महामारी चली, जिसमें 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और फिर इसके ठीक 300 साल बाद जन्म हुआ लास्ट प्लेग का, जो कि द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। इस महामारी ने लंदन की 20% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। नंबर 1, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है जो कि वेरियोला वायरस के कारण होता है। ये डिजीज भी कोविड-19 की तरह आसानी से स्प्रेड हो जाता है, जैसे कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन खांसने या छींकने और उससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट बनाने पे। इसके ओरिजिन की बात करें तो साइंटिस्टों को अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई थी, पर इसके सबसे पुराने ट्रेसेस 3000 साल पहले एक ओल्ड ममी फेरो की बॉडी पर दिखाई देते हैं, जिसका नाम रेमसिस 5 था। तो फ्रेंड्स, अभी हमने स्मॉल पॉक्स के ट्रांसमिशन और ओरिजिन के बारे में जाना। अब हम ये देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स ने महामारी का रूप लेके कब कब पूरी दुनिया को दहलाया है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं सेंचुरी में यूरोप से, जहां इस महामारी के कारण हर साल तकरीबन 4 लाख से भी ज़्यादा यूरोपियंस की डेथ हो रही थी और लाखों लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे थे। और फिर 1796 में एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोज निकाली, जो कि दुनिया की पहली सक्सेसफुल वैक्सीन थी। इस वैक्सीन की मदद से उस समय स्मॉल पॉक्स पर कंट्रोल पा लिया गया था। पर इसके 150 सालों बाद 20वीं सदी में फिर से स्मॉल पॉक्स का कहर बरसा, जो कि एक देश से दूसरे देशों में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। और उस समय इस महामारी के कारण तकरीबन 30 से 50 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। और 1959 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद था दुनिया को स्मॉल पॉक्स महामारी से मुक्त करना। लेकिन बदकिस्मती से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं रह पाया, लैक ऑफ फंड्स और वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से। पर बाद में 1967 में फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोग्राम को शुरू किया और 1979 तक पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स महामारी को खत्म कर दिया। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा ही है, हाल ही में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की रफ्तार को थाम दिया था। 21वीं सदी में भी बड़े से बड़े विकसित देशों ने भी इसके सामने घुटने टेक दिए। इन सभी घटनाओं से आपका क्या मानना है कि मानव समाज कितना ही विकसित क्यों ना हो जाए, ऐसे प्राकृतिक घटनाओं के सामने क्या उसे हमेशा झुकना ही पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।